इस कड़ाके की ठंड में ये छोटे छोटे बच्चे को लेके ये लोग आए हुए हैं और किसी उम्मीद से के साथ आए हुए हैं कि हाँ हमारी बात जो है जिला प्रशासन सुनेगा, बिहार सरकार सुनेगी। क्या ये बच्चे को लेके कहाँ से आए हैं आप? हम महनपुर से आए हैं, मुरौल प्रखंड। मुरौल प्रखंड से आए हुए ये मुरौल प्रखंड। और ये सरकार से इनका एक ही मांग है कि हमको काम मिले, सही समय पे काम मिले, पेमेंट सही समय पे हो, जिससे मेरा ये जीवन यापन जो है थोड़ा सा सुगम और आसान हो। क्या आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं आप? आंदोलन तेज करेंगे। अगर आज शाम तक हमारी मांगों पे कार्रवाई नहीं हुई, कल सुबह तक मजदूरों को काम नहीं मिला तो हम सड़क पे उतरेंगे। सड़क पे उतरेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं काला सच लाइव धीरज के साथ। तो आज हम मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में हैं, जहां पे मनरेगा मजदूरों का धरना 2 दिन से जारी है और अभी तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो चुकी है और प्रशासनिक स्तर पे अभी तक इनसे मिलने कोई नहीं आया है। न ही यहाँ समाहरणालय में ये धरना प्रदर्शन जब हो रहा है तो बगल में डीएम साहब भी मौजूद हैं, उनको भी आना चाहिए था। आखिर क्या है इस केंद्र सरकार का ये जो बहुप्रतीक्षित योजना है, क्यों नहीं मजदूरों को इसका सही लाभ दिया जा रहा है? तो हम जानते हैं मनरेगा वाच के अध्यक्ष संजय साहनी जी हमारे मौजूद हैं। सर, क्या 2 दिन से कोई प्रशासनिक स्तर पे कोई आपसे मिलने आया है? यहाँ तो किसी ने नहीं आया। वो बुलाए थे, हम गए वहाँ 2 बार मिले हैं, जाके मिले हैं और बेनतीजा बात हुआ। मतलब हमारी जो मांग थी मनरेगा में काम, जॉब कार्ड, लंबित भुगतान, उनमें से अभी कोई भी मांग पूरा नहीं किया इन्होंने। आज के लिए बोला कि हम आज करेंगे, तो आज भी नहीं हुआ, इसलिए धरना जारी रहेगा। धरना तो जारी रहेगा। तो कड़ाके की ठंड, आप सोच सकते हैं इस कड़ाके की ठंड में ये सारी महिला लोग का मुजफ्फरपुर के विभिन्न प्रखंड और जिला से आई हुई हैं, तो सोच सकते हैं उधर चूल्हा भी जल रहा है, देख लीजिए यहाँ पे कड़ाहा वगैरह भी रखा हुआ है। तो आखिर में इस कड़ाके की ठंड में जिला प्रशासन को आना चाहिए था, इनकी जो भी मांगे हैं उसको पूरा करना चाहिए था। ऐसा तो नहीं है कि ये हाथी घोड़ा मांग रहे हैं कि नहीं हमको पटना का जो है गोल घर दे दीजिए और बिहार का जो है गांधी सेतु पर हमारा हक हो जाए, ऐसा तो कुछ इनका मांग है नहीं। तो जानते हैं आखिर में इनका मांग क्या है। हमारे साथ मनरेगा वाच के महिला लोग मौजूद है, तो क्या आखिर में मांग क्या है? मनरेगा में हमको काम चाहिए। काम चाहिए तो काम मिलता उलता नहीं है? नहीं, अगर काम मिलता तो हम लोग ठंडा में यहाँ मच्छर से कटवाने आते, बरोबर रात जाकर के रहते हैं। हम लोग के नहीं सोने की व्यवस्था है, नहीं कुछ करने की और सरकार अपनी योजना में जो दिखा रहा है मनरेगा की तरफ से, केंद्र सरकार और बिहार सरकार का भी इसमें दिखा रहा है कि मनरेगा के माध्यम से हम गरीबी उन्मूलन कर रहे हैं, गरीबों को काम दे रहे हैं। हमको तो लग रहा है कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के नाम को भी ये लोग धूमिल कर रहे हैं, उनके नाम पे ये योजना है। लुटवा रहे हैं, सरकार बैठे हुए लुटवा रहे हैं। हम लोग के मजदूर का काम नहीं मिल रहा है, ठेकेदारी चल रहा है। तो ठेकेदारी तो चल रहा है, ठेकेदार का पेट चल रहा है और इसमें जो है भ्रष्ट, सबसे ज्यादा भ्रष्ट इसमें रोजगार सेवक हैं। और रोजगार के सेवक के साथ साथ मनरेगा प्रखंड में जो मनरेगा पीओ होते हैं उनकी संलिप्तता जो है इसमें काफी ज्यादा उजागर है। लेकिन इसमें जिला स्तर पे न ही डीडीसी या डीओ या फिर डीएम साहब इस पे आवाज उठाते हैं और न बिहार सरकार के कोई मुखिया। आखिर ये गरीब करे तो क्या करें? क्यों ये, या तो आप योजना बंद कर दीजिए। मैं डायरेक्ट वे में आपको कह रहा हूँ, बिहार सरकार से मैं भी आग्रह कर रहा हूँ और केंद्र सरकार से भी मैं आग्रह कर रहा हूँ। आखिर ये कड़ाके की ठंड में क्या ऐसा क्या मजबूरी पड़ गया इन गरीब औरत लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे भी है, देखिए इनके साथ बच्चे भी हैं छोटे छोटे। आप कहाँ से आई हैं? मोहम्मदपुर पंचायत से बाजी बुजुर्ग। मोहम्मदपुर पंचायत से आई हैं? हाँ, बाजी बुजुर्ग। हाँ। देख लीजिए मोहम्मदपुर पंचायत से आई है और जाने में भी प्रॉब्लम होगा। हाँ। विगत 2 दिनों से जो है ये धरना चल रहा है, लेकिन ऐसा क्या, किस लिए इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है? क्या ये मांग रहे हैं कि हमको 1 लाख रुपया दे दीजिए, 50,000 रुपया दे दीजिए? ये सिर्फ इनका मांग इतना ही है कि समय पे हमको काम मिले और समय पे भुगतान मिले, न ही कोई बिचौलिए के माध्यम से मिले। ठेकेदार अगर ये जो के मनरेगा है, सबसे पहले तो संजय जी हमारे साथ है, तो मनरेगा का जो भी योजना है तो रोजगार सेवक के नाम से यहाँ से प्रखंड से ये होता है। नहीं, इसमें 4-5 अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं। पंचायत लेवल पे रोजगार सेवक है, ब्लॉक लेवल पे प्रोग्राम ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीपीओ है, डीडीसी है और डीएम है। इन सब की जिम्मेवारी में मनरेगा चलता है। फिर इन सब की जिम्मेवारी में मनरेगा चलता है, फिर भी काम सही क्यों नहीं हो पा रहा है? यही तो देखने की चीज है और हम इसी मांग को लेकर बैठे हैं। तो इससे साबित हो रहा है कि अधिकारी कहीं न कहीं यहाँ विफलता के, भ्रष्ट अधिकारियों के वजह ये इतनी अच्छी योजना भी जो है दलालों की भेंट चढ़ रही है। पंचायत में तो काम होता ही है, हर एक पंचायत की, मैं भी ग्राउंड से जब मैं इसका ये किया तो हमको पता चला कि प्रत्येक पंचायत में कहीं 1 करोड़ है, कभी 2 करोड़ है, कहीं 3 करोड़ है। लेकिन आखिर में ये 2 करोड़ 3 करोड़ जो है
सरकार देती है गरीबों के लिए कि कम से कम इसका जो है मजदूरों के गरीबों के हक में ये फायदा हो, लेकिन कहीं से न गरीबों को फायदा नहीं हो रहा है। ठेकेदार और जनप्रतिनिधि के बीच में वो पैसा रह जाता है और उसका कमीशन ऑफिसर तक चला जाता है। तो इसी को रोकने के लिए और मजदूर काम करे, मजदूर को काम मिले, इसके लिए ये मांग कर रहे हैं। 60-40 का क्या खेल है? 60-40 का मतलब है कि 60% लेबर में पैसा खर्च हो और 40% मटेरियल में खर्च हो, क्योंकि मनरेगा का मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को। लेकिन अभी तो 60-40 का खेल है कि 40% के अफसरों में पैसा बटे और 60% में काम भी हो। और काम क्या हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं, काम करना है मजदूरों को, जेसीबी से काम हो रहा है, यही हो रहा है ना। तो इस पे आप अगर आवाज उठा रहे हैं तो आपके साथ पूरे प्रशासनिक महकमा को आना चाहिए था ना। वो क्यों आएंगे हमारे साथ? वो तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं ना, तो वो तो हमारे खिलाफ होंगे। और लेकिन हमारे खिलाफ रहने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम तो अधिकार लेके जाएंगे। यहाँ क्या है, आगे धरना जारी रहेगा? जारी रहेगा। आज दूसरा दिन है, 2 महीना भी बैठाना चाहेंगे हम, बैठे रहेंगे यहाँ। जवाबदेही उनकी है, जवाब उनको देना है। मनरेगा में 15 दिनों का कानून है कि 15 दिन में काम मिलना चाहिए मजदूर को, अगर काम मांगते हैं मजदूर तो। 6-6 महीने 3-3 महीने हो गए हैं, काम नहीं मिल रहा है, तो मजदूर धरना पे बैठा है। अब धरना पे भी अगर 2 महीने बैठा रहे और काम नहीं मिल रहा है तो वो तो सरकार जवाब देगी ना। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है भ्रष्ट अफसरों की और सरकार, क्या बिहार सरकार भी इसमें संलिप्त है क्या इस धंधे में? क्यों नहीं वो आवाज उठा रही है अपने भ्रष्ट अफसरों के विरुद्ध? क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? कहीं ना कहीं टोटल बिहार सरकार के हाथ में है, तो वो कार्रवाई करे अपने अफसरों पे, या फिर वो रोजगार सेवक हो या फिर वो मनरेगा पीओ हो, चाहे डीडीसी हो, कोई भी अफसर हो, उसको छोड़े नहीं। तब जाके जो आम पब्लिक है, आम जनता, इस कड़ाके के ठंड में इतने सारे लेडीज लोग जो यहाँ पे हैं, क्या ये शौक से है? मेला थोड़ी लगा हुआ है यहाँ पे कि घूमने आए हैं, क्या समझे यहाँ मेला लगा हुआ है? कार को सीट पर कौन बैठाया? पब्लिक के लोग ने बैठाया। और फिर भी पब्लिक का बात नहीं सुना जा रहा नहीं देख रहा है वहाँ से जो गरीब मजदूर मर रहा है कि क्या हो रहा है। हम लोग सब मिल कर पब्लिक बैठा है, तब तो वो बैठा है। हम लोग का काम मिलता तो यहाँ नहीं रहते। तो इनका जो मांग है, इनका मांग ये नहीं है कि हमको ये प्रत्येक महीने 1 लाख रुपया आ जाए अकाउंट पे, हम भी मेला घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। इनका सीधी सादी मांग है कि हमको काम मिले और मेरा सही पे पेमेंट हो, यही आप लोग का मांग है। इसको साथ साथ ऑनलाइन जो हाजिरी बनता है वो भी बंद करे, ऑफलाइन हाजिरी बनावे। ऑफलाइन हाजिरी बनाए। ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम है? ऑनलाइन में प्रॉब्लम है, कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो कभी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, तो इसके वजह से कितना मजदूर को हाजिरी नहीं बन पाता है और दिन भर खर्च देता है। तो इसका पैसा कोई सरकार देगी या डीडीसी देगी या डीएम देगी? नहीं, तो जैसे ऑनलाइन में आप कह रहे हैं कि नेट गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, तो उसमें भी कुछ ऐसा आप सिस्टम कीजिए कि ऑनलाइन हाजिरी बने। बायोमेट्रिक सिस्टम होता है सरकार के पास में, ऐसे कई सारे संसाधन है जिससे हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन, लेकिन काम आपको सही ढंग से मिले, पेमेंट सही टाइम पे हो, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। हाँ, हमको काम चाहिए और समय से हमको काम के भुगतान भी चाहिए। और काम करवा लेते हैं 2 साल 3 साल के बाद वो बकाया राशि रख लेते हैं, बकाया राशि भी पेमेंट नहीं करते। संजय जी, एक आंकड़ा मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक मुजफ्फरपुर जिले की अगर बात की जाए तो मनरेगा में 1 साल में कितना पैसा यहाँ पे खर्च होता है? करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। करोड़ रुपए खर्च होते हैं और फिर भी मजदूर वहीं के वहीं हैं। मजदूरों को नहीं मिल रहे ना। वो करोड़ों रुपए ठेकेदार, जनप्रतिनिधि और ऑफिसरों के कमीशन में जाते हैं। तो यही तो लड़ाई है हमारी कि ये करोड़ों रुपए मजदूरों को मिलने चाहिए। बिल्कुल मिलने चाहिए। और तब तक इनको काम नहीं मिलेगा, वो पैसे नहीं मिलेगा, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इसी लड़ाई को लेकर तो बैठे। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जो भी गरीबी उन्मूलन है, मतलब कई सारे हमने योजनाएं चला रखी है, जो भी समाज से जो वंचित लोग हैं उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। और एक तरफ ये देखिए कि मनरेगा के तहत जो योजना है उसमें लूट खसट हो रहा है, उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। क्या नहीं ना मिल रहा है? नहीं मिल रहा है हम लोग के पेमेंट। कितना दिन से नहीं मिल रहा है? 3-4 साल का। अभी हमारे पंचायत जैसे अख्तियारपुर पड़िया पंचायत में आप देख सकते हैं कितना मजदूर रो रही है बकाया पेमेंट के लिए, फिर भी उनको खाता पर पेमेंट नहीं मिल रहा है। कभी कहते आधार गलती है, तो कभी खाता गलती है, तो कभी जॉब कार्ड नहीं सही है। आज जब जाते हैं तो वहाँ पे सब सही रहता है, फिर भी उसको पेमेंट नहीं होता है।